एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन प्रश्न सिर्फ एक उद्योगपति या उनके ग्रुप का नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी पर भी आंच आ रही है। प्रश्न ये भी है कि क्या इनमें जमा देश के करोड़ों लोगों के पैसे सुरक्षित हैं या नहीं। विपक्ष जहां गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है, वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रेटिंग एजेंसीज अब अडानी के विरुद्ध एक्शन में आ गई। सेबी को नहीं मालूम था कि एलआईसी का कितना एक्सपोजर हुआ है इन कंपनी से। एलआईसी की विज्ञापन तो हम बचपन में वो भी सुनते हुए आते थे, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब उसका भी टैगलाइन बदलनी पड़ेगी। जिंदगी के साथ थी, अब अडानी जी के साथ है। इनके सीएफओ अपना भारत का झंडा के साथ खड़ा है, वो ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है। और आज दिवाला हो रहा है कि एलआईसी में और एसबीआई में। सियासी बयानबाजी अपनी जगह है, मगर इस वक्त देश के लगभग हर आदमी के मन में एक ही सवाल है, क्या एसबीआई और एलआईसी में जमा उनका पैसा सुरक्षित है? एक भारत का सबसे पुराना और बड़ा बैंक है तो दूसरी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी। एक ने अडानी समूह को कर्ज दे रखा है तो दूसरे ने उसमें निवेश कर रखा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी समूह के लगभग सभी कंपनियों के शेयर बुरी तरह धड़ाम हुए हैं। ऐसे में विपक्ष एलआईसी और एसबीआई में लगे लोगों के पैसों की हिफाजत को लेकर जांच की मांग कर रहा है कि सामान्य जनता का पैसा जो उसमें फंसा हुआ है और आज दिवाला हो रहा है कि एलआईसी में और एसबीआई में, सामान्य जनता वहां पर अपनी पॉलिसी होल्डर्स के पैसे उसमें हैं। एसबीआई में कॉमन मैन के पैसे डिपॉजिट रखे गए हैं। तो इन पैसों के लिए एक घोटाले के बारे में हम ये चाहते हैं कि एक इंक्वायरी हो। इस मांग के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत तमाम एजेंसियां एक्शन में आ गई हैं। आरबीआई ने अडानी समूह को सरकारी बैंकों से दिए कर्जों का जायजा लिया। अडानी समूह के कुल 2 लाख करोड़ के कर्ज में करीब 80,000 करोड़ यानी 40% हिस्सेदारी सरकारी बैंकों की है। कुल मिलाकर रकम काफी बड़ी है। दूसरी बात, भारतीय रेटिंग एजेंसियों ने बैंकों से अडानी समूह को रीफाइनेंस करने के बारे में जानकारी मांगी, यानी पूछा है कि क्या वो अडानी समूह को और कर्ज देने की मंशा रखते हैं। एजेंसियों ने सरकारी बैंकों से पूछा है कि अडानी समूह ने जो विदेशी कर्ज ले रखा है उसके भुगतान के लिए अगले 1 साल में क्या वो अडानी समूह को और कर्ज देने वाले हैं। वहीं सरकार दावा कर रही है कि अडानी समूह को दिए गए कर्ज के बावजूद वित्तीय संस्थानों की आर्थिक सेहत दुरुस्त है। वित्त सचिव ने कहा कि किसी एक निजी कंपनी को दिए गए कर्ज का असर नहीं होगा। जहां तक एलआईसी की बात है तो बिजनेस टुडे की रिसर्च के मुताबिक बीमा कंपनी ने अडानी समूह में जो निवेश किया है उसमें उसका मुनाफा तेजी से घट रहा है। एलआईसी ने अडानी समूह की 4 कंपनियों में 24,000 करोड़ का निवेश किया है। 2 फरवरी तक एलआईसी 5,000 करोड़ के मुनाफे में थी, क्योंकि उसके निवेश की बाजार वैल्यू 29,000 करोड़ रुपए थी। एलआईसी ने अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन में निवेश किया है। हालांकि एलआईसी ने आम लोगों का भरोसा हासिल करने के लिए कहा है कि उसने सुरक्षित निवेश किया है और इन 4 कंपनियों में उसका निवेश 1% से भी कम। इन सब के बीच सियासत तेज है और विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी कांग्रेस को उसके घोटाले की याद दिला रही है। ये अभी करोड़ों भारतवासियों का मामला है, क्योंकि एलआईसी के माध्यम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के माध्यम से, पेंशन फंड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपया इसमें लगा हुआ है। कर्तव्य तब नहीं निभाया गया जब कोल के पैसे खा गए। कर्तव्य तब नहीं निभाया गया जब भारत का सबसे पुराना न्यूज़पेपर और वो भी लोगों के पैसे से इकट्ठा हुआ नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए की आप खा गए। वो कर्तव्य निभाना ना निभाना होता है। अब नजरें आरबीआई, सेबी और देश की दूसरी एजेंसियों पर टिकी हैं कि वो क्या ऐसे कदम उठाती हैं जिनसे उन करोड़ों लोगों का भरोसा कायम हो जिन्होंने एलआईसी और एसबीआई में अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा लगा रखा है। आज तक ब्यूरो।